बढ़ती संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों तो कोरोना से बुरी तरह डरा रहा है। लोगों में एक अजीब खौफ का वातावरण बन चुका है। लोग अपने लोगों से मिलने से भी कतराने लगे हैं। ऐसे में इसी कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन और चुनाव आयोग जहां उत्साहित है, वहीं विपक्ष कोरोना काल में चुनाव कराए जाने का विरोध कर रहा है। और इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं जारी है। एक तरफ देश में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया जारी है, तो दूसरी तरफ कोरोना देश भर में गदर मचा रहा है। बात करें बिहार की तो हाल ये है कि राज्य के कई जिलों में फिर से लॉकडाउन किया गया है और एक बार फिर सड़कें सूनी हो गई है। लेकिन कोरोना वायरस के इस खौफ के बीच अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन उत्साहित है। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के कामों को गिनाने में लगा है। भाजपा सिर्फ एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि जन सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में संलग्न 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और चुनाव का जहाँ तक सवाल है, चुनाव कब, कहाँ, क्यों और कैसे होगा, ये चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। और किसी भी राजनीतिक दल को अगर अपनी बात चुनाव आयोग को कहनी है तो वो लिखित या मौखिक तौर पर पेश हो सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और एक बात स्पष्ट है कि देखिए, चुनाव आयोग अगर किसी भी आसन्न चुनाव के लिए ये तैयार है कि उसकी तैयारियां मुकम्मल है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, परिस्थितियां अनुकूल है, तो चुनाव टलने का कोई सवाल ही नहीं है, चुनाव समय पर ही होगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के विषयों को लेकर के, उसके दायरे के सवाल को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। भाजपा चुनाव आयोग का सम्मान करती है और चुनाव आयोग के हर निर्णय का स्वागत करेगी। लेकिन विपक्ष कोरोना काल से डरा सहमा है। विपक्ष के तमाम दल सरकार से कोरोना काल में आम लोगों को बचाने पर फोकस करने की गुजारिश कर रहा है और उनके वर्चुअल रैली को लोकतंत्र की गला घोटने वाला बता रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को खौफ है कि वर्चुअल वार में वे बीजेपी से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी इनको क्यों है? वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर स्थिति जो है स्थित नहीं रही, उलझता रहा ऐसे ही मामला। काम तो हुआ नहीं, सरकारें बदलती रही और ऊपर से चोर दरवाजे से सरकार में भी आए तो काम ही कर लिया होता, काम भी नहीं कर पा रहे। चुनाव अगला चुनाव, वो चुनाव, लोकसभा चुनाव तो इसकी चुनाव, उसकी चुनाव। जो अभी स्वास्थ्य मंत्री तो कई जगहों के प्रभारी बने हुए थे। करिए वक्त आएगा, अभी पहले कोरोना वायरस में लोगों को बचाने दीजिए। जनता सरकार मार रही है। अनलॉकडाउन 2 ने करके उसने मार दिया। अब इसको वर्चुअल और डिजिटल रैली याद आती है। चुनाव की जरूरत नहीं है, अभी लोगों को बचाने की जरूरत है। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के बीच सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार की होड़ लगी है। दोनों ही पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल रैली की। चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू सबसे आगे है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव को लेकर पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रैली कर चुके हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। वे पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर संवाद कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने ही देश में पहली बार वर्चुअल रैली की थी और इसकी शुरुआत पटना से ही हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल जन संवाद रैली कर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर चुके हैं। पार्टी के सीनियर नेता भी इसके बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जन संवाद रैली कर रहे हैं। इस वर्चुअल रैली को लेकर विपक्ष फिलहाल सुस्त पड़ा हुआ है, वहीं सोशल मीडिया तक ही सिमटा हुआ है। फेसबुक, यूट्यूब सहित अन्य सोशल साइटों के सहारे अपना चुनाव प्रचार कर रहा है। लेकिन यहाँ भी वे बीजेपी और जेडीयू से काफी पीछे हैं।
यही वजह है कि विपक्ष आम चुनाव की तरह वाले माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव चाहता है, ताकि वे आम लोगों तक अपनी बात रख सकें। नमस्कार।